हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए 10 मिनट्स, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करने वाले हैं। ये आपसे कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपसे मैरिड हो सकते हैं, आपसे अनमैरिड हो सकते हैं, ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका। ये यहाँ इस रीडिंग में, इस सिचुएशन में कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, स्पेशली लव रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो क्रश भी हो सकते हैं आपके। ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियोज ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मतलब किसी और से मैरिड हैं। ये सिनेरियो हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा है जिस वजह से आप सेपरेटेड हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई तीसरा बंदा आकर कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है ना, किसी ने कान भर दिया उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। ये आप उन सभी लोगों के लिए है। इसमें मैं 3 सेक्शन अलग अलग देखती हूँ। सबसे पहले तो आपके पर्सन की पूरी एनर्जीज चेक करी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो, उसकी एनर्जी चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पर्सन की ही तरफ से एनर्जीज चेक करूंगी मैं, थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं चेक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या पता थर्ड पर्सन कौन है। तो मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं, आपकी एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्टेड है। देन विल चेक फैमिली सिनेरियो कि आपके पर्सन की जो फैमिली है उनकी तरफ से क्या। फैमिली बोलती हूँ मैं, कोई नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम का तो देखो यहाँ पर कोई काम नहीं है, बट हम फैमिली बोलते हैं, पूरी फैमिली जो आसपास उनके है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ चेक करते हैं। अब क्योंकि हम ये सारा कुछ चेक कर रहे हैं तो इसमें बीच में कई कई चीज़ें आती हैं जहाँ पर हम कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैम ये क्रिस्टल कौन सा पहनना है या ये क्या करना है। तो जैसे मैं सॉल्ट बताती हूँ कि सॉल्ट बात ले लिया करो, जैसे मैं क्रिस्टल्स बताती हूँ। तो अब से मैं कोशिश किया करूँगी जो भी मैं बताऊँ उसको मैं टैग कर दिया करूँ, क्योंकि टैग का ऑप्शन आ गया है, टैग कर सकते हैं। और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर मैंने नॉलेज ली, अब मैं टैग कर दिया करूँगी। जो भी आपको क्रिस्टल बाय करना है, जो भी आपको सॉल्ट वगैरह बाय करना है, वो सब मैं अब जो है मेरी रीडिंग के जो थोड़ा सा अंडर में ही वो आएंगी, आपके सामने फोटोज आ जाएंगी, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग मुझसे बोलते थे आप क्रिस्टल देते हो, मैं क्रिस्टल नहीं देती हूँ, बट फिर भी जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला ब्लैक टर्म लाइन, तो कुछ लोग कहते थे दीदी वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो उसकी पिक्चर आ जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा, आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आपको और थोड़ा सा और वहाँ पर कुछ और सर्च करना है तो कर लेना, अदरवाइज मेरे ही वीडियो के नीचे भी लिंक आ जाता है अब, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि कैसे भाई रोज क्वार्ट्ज कहाँ से ली, कौन सा होता है, कौन सा कलर होता है, क्या किस तरीके का ब्लैक टर्म लाइन होता है, किस तरीके का सिट्रीन होता है। अब सारा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बट मैं ज़्यादातर वही कोशिश करूँगी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलो, जैसे मैं ऐसे बताती थी ना ये सिट्रीन है, ये एमेथिस्ट है, ऐसे बोलती थी ना, अब मैं नीचे ही टैग कर दिया करूँगी ताकि आपको ईजिली बाय करने का ऑप्शन मिल जाए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में।
चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन की राइट नाउ में खुद की एनर्जी क्या है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर दे आर प्लेइंग स्मार्ट, ठीक है। जैसे होता है ना, कई बार हम बहुत इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस लेते हैं, ये बड़ा स्मार्ट वे में चीज़ें लाइफ में कर रहे हैं कि किसी को कानों कान खबर भी ना हो और इनका काम बन जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि दे आर लाइक कि जो भी डिसीजंस इनके बन रहे हैं वो बहुत राइट डायरेक्शन में जाए। जो आज ये डिसीजन ले इनका फ्यूचर उसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल हो। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी कई आती हैं, बट कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कौन से सिचुएशन पे रिएक्ट करना है, ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि इस इंसान को क्या डिसीजंस लेने हैं जिसकी वजह से इसका फ्यूचर बिल्ड हो, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में सक्सेस आउटकम दिखे, वो चीज़ों पर माइंडसेट चल रहा है। कोई पेपर वर्क भी चल रहा है इनका, डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करना, जैसे कुछ देखो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत होते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं। कोई बैटल कुछ स्टार्ट हुई है, जैसे मान लो कोई कोई कोर्स स्टार्ट किया है तो बैटल ही हुई ना एक तरह से कि अब इसको सीखना है, अब इस पर टाइम लगाना है, अब इस पर अपनी एनर्जी लगानी है। बैटल ही हुई, जब तक उसको सक्सेसफुल उसका आपके पास उसका सर्टिफिकेट ना आ जाए, उसका रिजल्ट ना आ जाए, तब तक तो बैटल ही है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बैटल तो लगती है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। हाँ लगे हुए ज़रूर है कि हाँ ये करके दिखाना है। दूसरा यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ये सीख कर रहे हैं किसी के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, ओके। किसी या तो कोई सच में कोई इंसान ही है जिसके लिए कोई क्लैरिटी सीख कर रहे हैं या मिल गई है, या फिर फॉर श्योर ये किसी सिचुएशन के लिए क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। एक बात जो 100% यहाँ पर श्योरिटी के साथ है, किसी के साथ बैटल चल रही है इनकी। अब ये बैटल जरूरी नहीं होता कि आप मुंह से ही कुछ बोलोगे तो बैटल है। किसी ऐसे के साथ इनके कि कोई अगेंस्ट है, जिसके साथ ना जैसे होता ना खुद ही सोच कर खुद ही जवाब दे देना, खुद ही हाँ खुद ही ना, वो। अब देखो दोनों की आईज ऊपर की तरफ है, ऊपर कौन है? परमात्मा, ठीक है। और दोनों सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यूनिवर्स से, या तो देखो किसी जैसे मैंने कहा बैटल चल रही है किसी के साथ, तो उसका कुछ ना कुछ मांग रहे हैं कि उसको कर्मा मिले, उसकी लाइफ में ये हो वो हो, ठीक है। या फिर अपने लिए क्लैरिटी मांग रहे हैं कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, ठीक है। बहुत सारे आंसर सीख कर रहे हैं। और एक ना इन्होंने शील्ड बना रखी है अपने आसपास कि मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है क्योंकि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। इन्होंने ना बहुत, देखो जो एस ऑफ स्वॉर्ड भी कह लो आप और पेज ऑफ स्वॉर्ड भी कह लो, ये दोनों ही नई ऊर्जा की बात करते हैं। अगर एस ऑफ स्वॉर्ड बोलूँ तो मैंने तो बोला कि कुछ ना कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है जिसके बाद इनको कुछ बैटल लड़नी है पूरी। बट पेज ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये नहीं बता रहा। पेज ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है ऑलरेडी एक बैटल जीती है इन्होंने, कहीं तो कुछ विक्टोरियस हुए हैं ये। और वहां पर अब लग रहा है कि अच्छा ये भी बोल सकते थे, ये भी कह सकते थे, ये भी साइन हो सकता था, इस तरीके से पेपर बन सकता था, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। थोड़ा मैं बताऊं तो थोड़ा मुझे कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी भी दिख रही है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया, निकाल दिया लाइफ से, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये ड्रामा, ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। ऐसा भी कुछ हुआ है, अभी रिसेंट में हुआ है, और ये लास्ट 3 days के अंदर अंदर हुआ है, ठीक है। Then we have the currently feelings for no sorry current feelings बोल रही हूँ। रिश्ते के लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं, रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है? द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, मतलब वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड है कि कंप्लीशन है ना, कि एक इस रिश्ते को ना मतलब कैसे कंप्लीट किया जाए, इस रिश्ते को कैसे, देखो एट द एंड कंप्लीशन क्या है? आप लोगों का साथ होना, आप लोगों का हैप्पी होना, आप लोगों का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। बाकी सब सेकेंडरी है। शादी होगी नहीं होगी, कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब सेकेंडरी है। फर्स्ट है कि आपके रिश्ते में हैप्पीनेस, आपके रिश्ते में वो कहते हैं ना वो रिसीविंग मोड पर आना, और एक एक छोटे छोटे मोमेंट्स को और ज़्यादा खुश होकर जीना, वो आप लोगों का राइट नाउ में जो है ना रिश्ते का सोच विचार आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें
खुशियां देखनी है इस रिश्ते में। उन्हें इस रिश्ते में जो भी हो गया ठीक है, बट उसको कंप्लीशन चाहिए, और वो भी बहुत हैप्पी वाला, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं जो डेट पे हैं, ठीक है ना, डेट पर आए हुए हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट याच मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर कोई और इंसान नहीं है। और ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये वाटर एलिमेंट के ऊपर चल रहा है ना याच। तो कहने का मतलब ये है कि इतना इमोशन, इतनी इंटेंस एनर्जी है ये, कि मतलब बहुत प्राइवेटली इस रिश्ते को बनाया जाए, आप और आपके पर्सन की समझ के साथ। और क्योंकि यहाँ पर वाटर का अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें तो बहुत स्लो हो सकती है ये चीज, कि हाँ भाई एकदम से तो देखो सब कुछ ठीक नहीं होगा, एकदम से सब कुछ खराब भी नहीं हुआ था। बहुत स्लो हो सकता है प्रोसेस इसका। जरूरी नहीं है कि आजकल में चीजें ठीक हो जाएं। चीजें ठीक होने की इनकी इंटेंट या इनकी इंटेंशंस मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। एंड द नंबर 9 इज ऑल्सो यहाँ पर कंप्लीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, नंबर 9 इज ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन, और ये भी कंप्लीशन। तो दोनों ही एनर्जी जो है एंडिंग की बात कर रही है, कि ये एंड हो जाए जो भी तकलीफ चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और दूसरा 9 ऑफ सॉरी बताता है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत सारी कमियां खामियां करी हैं, जिनका आप कह सकते हो इनको एहसास है, ठीक है। इस रिश्ते को खोने से डरते जरूर हैं, कि क्या ये एंड हो जाएगा, क्या ये रिश्ता खत्म हो गया, क्या ये जो मेरा पार्टनर है वो किसी और के साथ बात कर रहा है, क्या वो वाली एनर्जी है। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे, क्या कभी वापस आओगे या नहीं आओगे, ये एनर्जी, ठीक है। Okay, so we have the current feelings now. The new beginning, Knight of Cups, और वो भी बहुत रोमांटिक न्यू बिगनिंग। जैसे अभी डेट की ही बात करी मैंने, कि इस रिश्ते में आप डेट पर हो, आप लोग एक साथ हैं, आप लोग हैप्पी हैं, ठीक है ना। वो हैप्पीनेस चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, इंजॉय करना चाह रहे हैं रिश्ता। तो यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स क्या है, कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ जाए आपके और इनके बीच में। ओके, फिर से वही बात कि आगे कार है, वही मूवमेंट की बात। यहाँ पर भी हमने अभी एक ट्रांसपोर्ट देखा जो मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मोमेंट चाह रहे हैं इस रिश्ते में आगे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में जहां पर भी स्टक है वहां से बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ ना बड़े एक अट्रैक्ट होने की एनर्जी है, कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपको लगे ना लगे फीलिंग्स रखते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कि प्यार तो करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। चीज कुछ लोगों को हो सकता है अच्छी लगे, कुछ लोगों को हो सकता है बुरी लगे। अब कोई है जो एक्सेप्ट करता है इस बात को, कि हाँ चलो ये पर्सन प्यार करता है, कोई कहता है कि क्यों करता है यार, ये ना करे, अपने घर खुश रहिए। है, पर सबकी अलग ऊर्जा है, बट है कि उस इंसान को प्यार है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इमोशनली आप पे को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इमोशनल कहीं ना कहीं आपको लेकर बड़ा को डिपेंडेंट फील करना, कंफर्ट फील करना, सबसे बड़ी बात कंफर्ट फील करना आपके साथ, ठीक है। आपके साथ कंफर्टेबल होना, ऐसी करंट फीलिंग्स है। हो सकता है कंफर्टेबल नहीं थे किसी तरीके से, कुछ कुछ था, कुछ ग्रजेस लेकर बैठे हुए थे, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है डेट के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं। ये जो डेट्स आपने एक साथ आप रहे हैं डेट्स पर, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मैंने अभी अभी बोला कि बहुत इमोशनल को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है अपने आप को। ऐसा नहीं कि नहीं किया इन्होंने, बहुत कंट्रोल करके रखा है, बट अभी ये चीज़ें कंट्रोल हो नहीं पा रही हैं। अब इनसे वो कंट्रोल बैठ नहीं पा रहा, कि अरे नहीं नहीं जाना, बात नहीं करनी, ऐसा हो नहीं पा रहा इनसे, ठीक है। कहीं तो ऐसा कुछ हुआ है जहां पर बहुत काइंड मैं बोलूंगी एनर्जीज, या तो इन्हें याद आ रही है किसी किसी डेट की, कोई बहुत काइंड आपका कोई जेस्चर, बहुत सपोर्टिव आपका कोई जेस्चर, वो याद आ रहा है। या फिर आपकी पोटेंशियल पता लग रही है, कि एक्चुअल में आप क्या हो, अब आपने क्या क्या किया था, आप कैसे इस इंसान के साथ, कितना टाइम आपने क्या क्या झेला,
ठीक है, ये चीजें दिख रही है। हाँ, बट अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं कंट्रोल करने की। और इन्हें लग रहा है कि जैसे इनका हार्ट इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इनकी फीलिंग्स इन्हें कंट्रोल कर रही है। ओके ओके, माइंड सेट में है तो व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार बता चुकी हूँ मैं कि दोनों ही जो एनर्जीज अभी तक आई है उसमें मोमेंट शिफ्ट की बात है। इसमें तो व्हील ही आ गया, माइंड में तो व्हील ही आ गया कि आगे बढ़ो भाई अब, ठीक है, आगे चलो अब। ओके, इस होता ना कि चेंजेस आ जाए आप दोनों के बीच में, वो एनर्जी की चेंजेस आए आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही बहुत सारी चीजें रोकी हुई हैं, ठीक है, अपने माइंड की वजह से। माइंड में ना बहुत कुछ रोका हुआ है, माइंड में से कुछ चीजों को जाने नहीं दे रहे, ठीक है। चाहते हैं चेंज आए, बट जैसे होता है ना भाई, 2 लोग हैं, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब दोनों अपने अपने दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हैं, चाहते दोनों है किसी से ठीक हो जाए, बट क्योंकि दिमाग में बातें बैठी हुई हैं, वो यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि मैंने बोला है कि अपने हार्ट को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हार्ट कंट्रोल नहीं होता है। अब इनको इनकी जो फीलिंग्स है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, ये कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अरे मुझे ना एक्शन लेना पड़े, मुझे बात ना करनी पड़े, सामने वाला इनिशिएट ले ले, सामने वाला एक्शन ले ले, मुझे कुछ ना करना पड़े, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। बट हाँ, माइंड में भी न्यू बिगनिंग के बारे में है, माइंड भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाता है। आपके ना एक्चुअली में ना आप इनसे छोटे हो सकते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये बात, सभी नहीं होंगे छोटे, आप कुछ लोग ना छोटे हो सकते हो। आपकी ना वो एक ऊर्जा ही ऐसी है आपकी, जिसको ये भूले भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, खिंचते हैं आपकी तरफ, खिंचाव आपकी तरफ इनको फील होता है, ये मुझे यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द डिजायर कार्ड, डिजायर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी अब तक हुआ, जो भी हुआ उसमें ये चेंज चाह रहे हैं, क्योंकि डिजायर यही है कि जो भी, देखो, चीजें हम पकड़ के बैठे हुए हैं, ग्रजेस पकड़ के बैठे हुए हैं, या आप ग्रजेस पकड़ के बैठे हुए, वो भूल जाओ, छोड़ दो उन चीजों को। गलती सबसे होती है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है गलती हो गई, अब उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो और हेल्दी कॉम्प्रोमाइज पर आ जाओ। मान लो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो था, जो इन्हें पता लगा, आपको पता लगा, ठीक है, या कुछ ढीठ बने में, जिद्दी बने में कुछ कर दिया, या बहुत ज़्यादा जो है आपको कट ऑफ रखा क्योंकि इनका करियर बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन चीज़ों को भूल जाओ, अब छोड़ दो उन चीज़ों को, कंट्रोल छोड़ दो। डिजायर ये है, कंट्रोल छोड़ दो, हर चीज़ का आंसर आपको पता हो उस चीज़ को छोड़ दो, हर चीज़ में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाए उसको छोड़ दो। डिजायर यही है, डिजायर है कि अगर मैं, देखो, 2 लोग रिश्ता निभा रहे हैं तो रिश्ता तो बैलेंस का होना चाहिए ना, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, ये शर्त छोड़ दो, ये डिजायर है इनकी। बहुत सिंपल सी डिजायर है, कोई बहुत बड़ा इसमें तिगड़म नहीं लगानी है। ये डिजायर है अगले बंदे की कि रिश्ता जो है वो 50-50% है, उसको 80 और 20 मत बनाओ कि मेरी ही मानी जाए, मेरे अकॉर्डिंग ही चला जाए। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ आप ही, हो सकता है इसके अंदर भी ये बात हो कि मैं इस चीज को छोड़ू, मैं इस जिद को छोड़ू, या मैं 80% काम और 20% पर्सनल लाइफ ये कर रहा हूँ तो इसको छोड़ू, मैं एक कंपटीशन फील्ड में आया हूँ इसको छोड़ू, मैं बुली करना छोड़ू, ये डिजायर्स हैं, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशंस यहाँ पर है द टेम्परेंस। वाओ, आर्कएंजल माइकल आए हैं यहाँ। बैलेंस, इंटेंशंस क्या है कि बैलेंस हो आपका और इनका। जो मैंने कहा है डिजायर में भी है कि हो सकता है अपने लिए भी सोच रही हो कि यार मैं ऐसा ऐसा करती थी, करता था, ऐसे नहीं करना चाहिए, अब ऐसा नहीं होगा, ये डिजायर है। हो सकता है बहुत बुली करते हो आपको, वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मैं बहुत दिखाते थे, अब वो मैं के अंदर से थोड़ी सी ऊर्जा हट रही है, ठीक है। यहाँ पर है द टेम्परेंस। टेम्परेंस ये कहता है कि एक इंसान जो है वो आपके साथ जो इंटेंशंस रख रहा है वो है आपके और उनके बीच में स्टेबिलिटी की, बैलेंस की, रिकवरी की, हीलिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। ये आज मुझे एनर्जी नजर आ रही है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं
समझदारी की बात करता है, क्योंकि ये सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है। सेजिटेरियस जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं विजडम को, गाइडेंस को, नॉलेज को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। फॉर श्योर इस इंसान की जो इंटेंशंस है वो बहुत प्योर हैं। चीज़ें बैलेंस करने की ऊर्जा है आपके साथ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ऊर्जा है और आपको भी अंडरस्टैंड करने की ऊर्जा है। विद द एस ऑफ वांड्स फॉर श्योर रिकवरी, कॉन्टैक्ट, मैसेज, आपके साथ न्यू बिगनिंग, आपके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, आपके साथ चीज़ों को फिर से हील करना और आपको अंडरस्टैंड करना। आप जिस पेज पर हो उस पेज पर आपको अंडरस्टैंड करना कि हाँ चलो इस पेज पर आप हो, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं 190 जो है पर पहुंच गया तो आप भी 190 पहुंचो, आपकी भी स्पीड पढ़ने की उतनी हो, कोई बात नहीं। आप हो सकता है अभी 90 पर हो और मैं 190 पहुंच गया, कोई बात नहीं, मेरी स्पीड ज्यादा है पढ़ने की, ठीक है। सेम पेजेस पर आने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत है। ये यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे इंटेंशन नजर आ रही है। गॉट इट। सेम पेज पर भी आएंगे पर जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी तो आएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ बुली की एनर्जी मुझे नजर आई, मैंने इसलिए आपको ये बात बोली, क्योंकि हो सकता है बुली बहुत करते हो। देन वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज जो है दैट इज कॉम्प्रोमाइजेज, बैलेंस। मैंने वो अभी बैलेंस की बात कर रही हूँ, बैलेंस नहीं था शायद आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ब्लॉकेज जो है दैट इज थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, कोई ना कोई लॉ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप दोनों के बीच में, ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। जजमेंट। कोई ना कोई आप लोगों के बीच में हो सकता है पेपर साइन हो चुके हैं, कोई ना कोई आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई डिवोर्स ले रहा है कहीं और से और उसका वो डिवोर्स अभी हुआ नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कुछ कुछ सोसाइटी का, कल्चर का गैप है, ठीक है। या कोई एक डिसीजन बनाना, कोई एक डिसीजन बनाना कि जैसे ना दो लोगों को एक साथ जगल करना नहीं, उसमें से किसी एक को डिसाइड करना कि चल इसके साथ चीजें ठीक करनी है, फिर उसके साथ क्लोजर कर दो। चाहे आप हो चाहे कोई और है, क्लोजर तो मिले ना, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बनी भाई, क्लोजर तो दो। वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के बीच में आई नहीं थी, या तो कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज जो है वो कर्मा है, कर्मा। इस या तो आपको मिलना था या इसको मिलना था, कुछ कर्मा का से रिलेटेड यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। बट देखो तो ये जस्टिस की ऊर्जा है, जैसे जस्टिस का साइन होता है, और ये जजमेंट की ऊर्जा है। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में ना रिश्ता बैलेंस नहीं था, वो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक में नहीं थे, आप एक दूसरे को बहुत जज करते थे, बहुत छोटी छोटी बातों में जजमेंट करी आप दोनों ने, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और ये बात बोलते हुए मेरे दोनों कान बंद हो गए। मेरे स्पिरिट गाइड्स या आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास ही हैं, उन्होंने मेरे कान ही बंद कर दिए कि मैं ना सुनूं ये बात है। हो सकता है भाई, देखो अफर्मेशंस तो ऐसी होती है ना, हम बोलते हैं तो हो सकता है मुझे ना सुनाना चाहते हो, बट मैंने जो बोला वो आपके लिए था, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फॉर मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज है फोर ऑफ वांड्स। मैसेज क्या है? मैसेज है कि ये पर्सन नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं विद द हेल्दी रिलेशनशिप। जो भी चल रहा है उसके साथ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया है उसके साथ नहीं जाएंगे आगे। जो भी आगे रिकवर हो, जो भी आगे एक्सपेंशन जाए, जो भी आगे आप लोगों के बीच में हो, वो बहुत हेल्दी हो, वो बहुत बैलेंस्ड हो, वो आप दो एक दूसरे का सहारा बनना है। ये मैसेज है आपके पर्सन का। दे वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है, दे वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। फोर्थ हाउस की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान ना कई कई जन्मों से ऐसा लगता है जैसे सिनेरियोज में फंसते चले गए और आप तक नहीं पहुंच पाए, और जैसे अब आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। लिटरली एक घर बनाना चाहते हैं, मैंने फोर्थ हाउस की जो बात बोली, लिटरली एक घर आपके साथ बनाना चाहते हैं, होम लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है, ओके। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही इंटेंस इमोशंस हैं इनके आपके लिए, पैशन है आपके लिए, ठीक है। सी द कार्ड, पेज ऑफ कप्स। मैंने बोला, मैंने यही बात बोली अभी आपको कि वो एक
और वो लिटरली होम लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। उनकी वो देखो कितनी ड्रीमी वाली एनर्जी है ना, नेक्स्ट लेवल है ना। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है, कि कुछ चीजों पे कंट्रोल तो लाना पड़ेगा और कुछ चीजों से कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके फिर बताऊंगी ये क्या है, क्योंकि ये ना लियो की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लियो क्लैरिटी को बताता है। मुझे हिकअप आई, रुको एक सेकेंड। लियो क्लैरिटी को बताता है, लियो जो है अथॉरिटी को बताता है, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे नहीं अभी लग रहा कुछ एक्शन कोई नहीं नजर आ रहा अभी। एक्शन में ऐसा है कि 4 ऑफ पेंटिकल ये कि भाई चीजों को थोड़ा होल्ड करके रखना। जैसे मैंने बोला, अभी भी मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून में यही बोला ना कि चीजें चाहते हैं ठीक होना, पर ग्रजेस को लेकर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल को लेकर बैठे हुए हैं। चीजें वो समय को, वो जो ये हुआ था ना, देखो वो हुआ था ना, ऐसा हुआ था ना, वैसा हुआ था ना, वो हुआ था ना को पकड़ के बैठे हुए हैं अभी तक, ठीक है। और हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ टू कंट्रोल यू, इसके बारे में बहुत सोचते जरूर है, बट अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। खैर ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, बट ये जरूर सोचते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला था, इनकी जो एनर्जी राइट नाउ की है कि वो बहुत स्वॉर्ड वाली ऊर्जा में है, तो हो सकता है अभी के लिए फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आगे लें, ठीक है। आउटकम है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर 2 बातें करता है। आउटकम है या तो इस रिश्ते में से आप फ्री हो जाओगे, आप दोनों जो है फ्री हो जाओगे, अपने अपनी लाइफ में फ्रीडम एंजॉय करोगे, या फिर ये जो भी रिश्ते में आपने किया है दोनों ने, इस रिश्ते की मेहनत का आउटकम दिख जाएगा आप दोनों को। इस रिश्ते में जितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, तो उस चीज़ को भूलना नहीं है। आप दोनों जो है इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करोगे, और जो भी आपने किया है इस रिश्ते में उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो कि मैंने बोला भी था कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है रिश्ते के लिए, वो है कि चीज़ें ठीक हो जाए, बेशक स्लो पेस पर हो, ठीक है। तो वो ये स्लो पेस पर हो बट हो जाए ठीक, ठीक है। देन वी हैव द गाइडेंस फॉर यू। उसके बाद नेम इनिशियल्स देखेंगे, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे, और फिर हम फैमिली सिनेरियो देखेंगे। गाइडेंस है यहाँ पर, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, वी ऑल हैव द फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। भाई थोड़ा सा ब्रेक लेकर रखो, थोड़ा सा चिल पिल हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स बोल रहे हो, सॉरी, अपने फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में सोचो, अपनी जर्नी के बारे में सोचो, अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक दे दो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सो वी हैव OAQSUZBMCLYPW। पर्सन के ये आपके नेम विशेष हो सकते हैं। यहाँ पर ना आपको ये भी कहा जा रहा है टेक प्रॉपर रेस्ट। मुझे लग रहा है आप ढंग से सोते नहीं हो, ढंग से सो, आराम से रिलैक्स। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, अब आप मुझे ही देख लो, मुझे ही देखो, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं खुद करती हूँ वो चीज़, इसलिए आपको गाइड करती हूँ। आपने मुझे देखा ना, मैं पीछे कितना टाइम मैंने जो है रेस्ट पर भी ध्यान दिया, रीडिंग्स मैंने डिले कर दी, कोई बात नहीं, रीडिंग्स तब अच्छा दिमाग होगा ना, फ्रेश माइंड होगा तब हो जाएगी। डिले करी ना, नहीं तो मेरा काम क्या था, मैं ऑन ड्यूटी अपना काम करके दूँ। बट अगर मैं सही नहीं हूँ, ऊर्जा सही नहीं है, तो आप लोगों की रीडिंग कैसे करूँगी। इसीलिए आपको भी यही बोलती हूँ, अपने ऊर्जा को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। सबसे पहले तो आपको जो है, जो ज़रूरी है अभी आपके लिए, आपको जो पहनना है वो पहनना है आपको ब्लैक टर्मलाइन, ठीक है। मैं लिंक जो है अभी सेंड करूँगी, तो देख लेना। ब्लैक टर्मलाइन पहनो, शील्ड योर सेल्फ, किसी भी चीज़ को अपने आसपास मत आने दो, आपकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव हुई हुई है, ठीक है। दूसरा, रिलैक्स करना चाहते हो, एमेथिस्ट पहनो, ये ऐसा होता है एमेथिस्ट, पर्पल कलर का उसमें आएगा, ठीक है, वो पहन सकते हो। जितना हो सके इन 2 क्रिस्टल्स के साथ जुड़ो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको सेल्फ लव में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि उसी को याद कर रहे हो, आपकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, रोज कॉर्ड्स पहनो, सीधे हाथ में पहनना, ठीक है। चलो, देन वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। अच्छे से शफल कर दूं मैं पहले। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द पेज ऑफ द नाइट ऑफ सॉर्ड। क्या कहा था मैंने आपको, किसी के साथ चल रहे हैं ग्रजेस, बोली थी ना ये बात मैंने। ये देख लो, आपकी ये थर्ड पर्सन के साथ चल रहे हैं ग्रजेस, आपके पार्टनर के। हाँ, अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पर काम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स को लेकर ही कहीं ना कहीं इनमें कुछ डाउट किया गया, और वो चीज़ इनको चुभ गई है, जिसकी वजह से इन्होंने वो जंग छेड़ दी है कि अभी अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, देख लो, ठीक है।
ये मुझे लग रहा है पेंटिकल्स को लेकर, पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई है इन दोनों के बीच में। देन वी हैव द फैमिली सिनेरियो। फैमिली 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में। फैमिली ना अभी बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि ना देखो क्या होता है ना, जिनकी खुद की लाइफ में कुछ ढंग का नहीं होता ना, तो दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास के लोग ऐसा ऐसा ही कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा कर लो तुम वैसा कर लो, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो पड़ेगी ये करें क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आसपास जो इनको ज्ञान दे रहे हैं अभी। सी द 7 ऑफ स्वॉर्ड। अभी अभी मैंने बात बोली ना कि खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा उनका, बट इनको ज्ञान दिया जा रहा है, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पर अब देखते हैं आउटकम क्या हो सकता है फैमिली की तरफ से। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी कोई आउटकम नहीं है इस समय पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा के साथ देखा जाए तो यहाँ पर अभी ये बहुत हद तक इस रिश्ते में गिव अप वाली एनर्जी में है कि इन्हें कुछ नहीं करना है, जो करे सामने वाला इंसान करे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास करने वाले नहीं है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। ये अपने लाइफ में अभी व्यस्त हैं, अपने आप को टेक केयर करने में व्यस्त हैं, अभी खुद को चिल कराने में व्यस्त है। इसलिए मैं आपको भी कहूँगी चिल करो अभी आप भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।